नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चई रयणी नशा पडि नियत्तई धम्मम तुकुण मानस्य सफला जंतिराइयो। जाजा बच्चई रयणी न सा पडि नियत्तई अहम्मम कुण मानस्य अफला जंतिराइयो। आश्रय। चार दृष्टियां होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जैसे धर्मास्तिकाय, द्रव्य से क्या, क्षेत्र से कितना, काल से, भाव से, यूं एक विवेचन पदार्थों का इन चार दृष्टियों के आधार पर किया जा सकता है। इनमें काल भी एक दृष्टि है कि समय हमारे जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। समय इतना हमारे लिए सहज है और बिल्कुल फ्री में हमें मिलता है, इसलिए हम समय का मूल्यांकन करें अथवा न करें, परंतु समय का अपना महत्व होता है। और जो मूल्यवान चीज है उसका अवमूल्यन किया जाता है तो वह भी एक तरह से मानो बढ़िया बात नहीं होती। एक कहानी या प्रसंग है, अवमूल्यन कैसे होता है। एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठा था। एक बच्चा उधर से आया और दुकानदार से बोला, बाबा साहब मैं आ रहा था तो ये मुझे चमकीली चीज मिली है, ये आप देख लो, आप चाहो तो ये ले लो, मुझे कुछ इसके बदले में खाने की चीज दे दो आप। दुकानदार बड़ा यहाँ जानकार था इन चीजों का, देखा ये तो हीरा है, 1.25 लाख, उस जमाने में मान लो 1.25 लाख का हीरा है, बहुत कीमती। इस बच्चे के पास, बच्चा बोला कि मुझे तो रास्ते में चमकीला दिखा तो मैंने उठा के ले लिया, और अब कोई आपको ठीक लगे तो ले लो और कुछ मुझे खाने की चीज इसके बदले में दे दो। तो दुकानदार ने वो कहा, ला मुझे दे दो। हीरा ले लिया, उसके बदले में एक गुड़ की भेली उसको दे दिए, ले जाओ घर में ले जाओ, काम आएगी। तो बड़ा खुश हुआ कि ओहो मुझे इतनी बड़ी गुड़ की भेली मिल गई आज। उछलता कूदता घर गया, माँ से बोला, माँ देखो आज मैं गुड़ की भेली लेकर आया हूँ, मैंने एक पत्थर सा दिया था दुकानदार को और उसने मुझे ये इतनी गुड़ की भेली दे दी, माँ रख दो यहाँ पर। ठीक है। अब वो दुकानदार उसने सोचा कि भी ये हीरा मैंने जो लिया है मैं इसको बेच दूं तो काफ़ी पैसा आ जाएगा, मेरे घर का काम आराम से चलेगा। दुकानदारी में मुझे कम आय होती है, इसको बेच दूं तो फिर जो पैसा मिलेगा उससे मेरा कई महीनों का, बरसों का घर का काम चलेगा। तो मैं कहीं सूरत बॉम्बे कहीं जाकर के बेच दूं। तो उसने उस तत्काल दुकान को बंद किया, हीरे को ले गया अपने घर में। एक तिजोरी थी, उसमें मखमल की डिबिया थी, उस डिबिया में उस हीरे को रखा
डिबिया को बंद किया, तिजोरी में रखा, तिजोरी को लॉक कर दिया। सोचा शाम को जाऊंगा तब निकालूंगा। अब टिकट बनानी थी कि भी वो बॉम्बे सूरत जहाँ जाने था, तो टिकट भी कल सवेरे की मिली, अगले दिन सुबह की ट्रेन की टिकट मिल गई। कहा ठीक है, सुबह जल्दी उठ के वो हीरा ले निकाल लूँगा। अब वो रात को सोया, सवेरे जल्दी उठा, नहाना धोना किया, और अब नाश्ता हो गया, और अब जाना है तो वो तिजोरी के पास आया। तिजोरी के पास आके खोला, उस डिबिया को हाथ में लिया, मखमल की डिबिया, और उसको खोला तो हीरे के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे, टुकड़े टुकड़े। सोचा रे अब क्या इसका पैसा मिलेगा मुझको, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे इस मखमल की डिबिया में मैंने एकदम साफता रखा था, इतनी कोमल जगह है, यहां इसके टुकड़े टुकड़े कैसे हो गए। अब दुकानदार ने सोचा रे बात क्या, टूटा कैसे ये। तो उस बच्चे को याद किया कि जिसने वो हीरा दिया, कि बच्चा तुम्हें कहाँ मिला था, ये हीरा कहाँ मिला। तो बच्चा बोला मैं उधर से आ रहा था, तो एक हमारी आंटी, आंटी मतलब कोई गांव की महिला थी, कि वो चल रही थी, उसके जूती में ये था, वो चलते चलते उसके जूती में से निकल के वो पड़ गया था, वो आगे बढ़ गई, तो मैंने फिर उसको उठा के ले लिया, वो उसकी जूती में था मूल। तो अभी वो आंटी कौन थी। आंटी तो भी वो हमारे इधर कोई सेठ साहब के यहाँ नौकरी करने, वो नौकरानी के रूप में, दासी के रूप में काम करती है, मैं इतना सा ही जानता हूँ। तो उसके जूती में से वो उछल के पड़ा था, तो मैंने उसको उठा लिया था। तब सेठ ने सोचा रे उसकी जूती में रहा था, तब तो टुकड़े नहीं हुए, और यहाँ मखमल की डिबिया में टुकड़े हो गए। तो वो बोला आदमी फिर, अरे हीरा तू जूती में रहा, वहां तुम साफते रह गए, टुकड़े नहीं हुए, या मेरी मखमल की डिबिया, इसमें तुम्हारे टुकड़े क्यों हो गए, ऐसा क्या बात, इतनी बढ़िया जगह तुमको दी। वो कवि की कल्पना, कवि की भाषा में हीरे ने उत्तर दिया कि देख सेठ साहब देखो, वो एक पद्य आया है, कवि की भाषा का है, हीरे की ओर से उत्तर है वो, काल्पनिक की माने, कि चेरी चरणन में धर्यो, चेरी चरणन में धर्यो, तहु न घटियो मान। चेरी चरणन में धर्यो, तहु न घटियो मान, तैं बैरी सस्तो कियो ताजे हिरड फटांट। तैं बैरी सस्तो कियो ताते हिरड फटांट। यानी हीरा का उत्तर है कि देखो मैं उस दासी की जूती में पैर के नीचे रहा था, जूती और पैर के बीच में रहा था। वो दासी नादान थी, वो मेरा मूल्य जानती नहीं थी, इसलिए जूती में डाल लिया उसने। फिर जो बच्चे ने लिया, बच्चा भी नादान था, उसको भी पता नहीं कि मेरा इतना मूल्य, कि दोनों ही नादान थे। चेरी यानी दासी के मैं पांव के नीचे जूती में रहा, चरण के नीचे रहा, ठीक है वो नादान थी, बच्चा भी नादान था, जैसे तैसे मुझे रखा, मुझे दुख नहीं है, वो नादान लोग थे, कैसे भी रखा मैं रह गया। परंतु तुमने मुझे स्थान तो बढ़िया दिया मखमल की डिबिया का, तो तुमने जो मुझे लिया है वो किस रूप में लिया है। तुम जानते थे ना कि मैं 1.25 लाख का हीरा हूं, तुम 1.25 लाख देख करके मुझको लेते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुमने गुड़ की बेली वो दे दी, मुझे खरीद लिया, इतना सस्ता कर दिया मुझको कि गुड़ की मेरा मूल्य तुमने गुड़ की बेली के जितना कर दिया। इस बात ने मेरे दिल को कचोटा। तब मैंने रात में सोचा, अरे इस प्रकार मुझे लिया गया, 1.25 लाख का एक गुड़ की बेली में मुझे लिया गया, तो इतना दुख हुआ कि मेरा हृदय फट गया, मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। तो तुमने मेरा अवमूल्यन किया है, इसलिए मैं खंडित हो गया हूं।
अब यह मैंने अपने तरीके से बात को प्रस्तुत की हो सकती है। इसका सार क्या है कि किसी का अवमूल्यन मत करो। जिसका जो मूल्य है उससे कम उसका अंकन करना होता है तो सामने वाले को भी थोड़ी पीड़ा हो सकती है, और लापरवाही से, एक प्रमाद से किसी का अवमूल्यन करना भी बढ़िया नहीं है। कौन आदमी कैसा है, सारे लोग एक समान तो है नहीं। कौन किस स्तर का आदमी है, हम उस स्तर से ही उसके साथ व्यवहार करें तो वो उचित रहता है। कि अब मान लीजिए हम धर्म की भाषा में देखें, एक तो आपका साधर्मिक श्रावक है, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करोगे। एक छोटा बच्चा, उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। आपका पोता, उसके साथ कैसा, आपका पिता, उसके साथ कैसा व्यवहार। तो व्यक्ति को देख कर करना। पोता है, आप सिर पर हाथ फेर दोगे, एक सामान्य रूप में कोई गलत बात नहीं। पोता आया, सिर पर हाथ फेरा, कुछ खाने को दे दिया। तो आपका पिता है, वहां हाथ फेरोगे माथे पर तो कितना गलत होगा। तो जिसका जितना मूल्य है उसमें कमी रखना कई बार व्यवहार में गलत हो जाता है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि समय का भी हम अवमूल्यन न करें, क्योंकि समय भी कीमती चीज है। टाइम इज मनी, कि समय एक प्रकार का धन है। तो उसका हमें अच्छा उपयोग करके उसका अच्छा मूल्यांकन करना चाहिए। और समय समय में भी कौन सा समय किस उपयोग का है। आपको ट्रेन से जाना है, मान लो शाम को 6 बजे की ट्रेन है आपको। अब आप 4 बजे घर में बैठे हैं, अब 6 बजे की ट्रेन है। आप सोचोगे अभी तो 2 घंटा अखबार पढ़ूंगा, ट्रेन छूट गई तो फिर आपका अखबार पढ़ना कितना काम आएगा। तो वो समय आपके लिए अखबार पढ़ना गौण है, और तैयारी करके स्टेशन पहुंचना जरूरी है। तो समय का वो उस रूप में अंकन हो गया। तो किस समय का किस रूप में उपयोग करना, ये भी हमारा अपना एक विवेक होता है, तो कार्य ठीक हो सकता है। सामान्य रूपेण हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन का जो कालमान मिला है, हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। एक नादान प्राणी है, कीड़े मकोड़े, उनको मान लो इतना ज्ञान न होने के कारण वो समय का, और कोई वो योनि भी उनकी सामान्य है, ज्ञान भी इतना न हो, तो वो बोले कैसे भी समय बिता दिया। हम तो मनुष्य हैं, पंचेंद्रिय हैं, स्वमनस्क हैं, मान लो कुछ चिंतनशील हैं, कुछ जानने वाले हैं। तो हमें इस मानव जीवन का उपयोग कितना बढ़िया करना चाहिए। ठीक है, साधु हैं, उनका अलग प्रकार का कुछ जीवन है। आप जो गृहस्थ हैं उनका थोड़ा अलग जीवन है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, अब गारहस्थ में आपको मान लो रहना है, तो गारहस्थ में भी समय का कितना बढ़िया उपयोग धर्म की दृष्टि से भी कर सकते हैं। कि 24 घंटे मिलते हैं, उनमें से प्रत्येक घंटे में से 2-2 मिनट निकालो तो 48 मिनट का कालमान आपके पास हो गया। एक सामयिक का कालमान ऐसे हो गया। तो एक सामयिक रोज अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। वो भी सवेरे सवेरे हो जाए, सुबह 4, 5, 6 बजे आप जल्दी उठने के बाद एक सामयिक कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा समय है सामयिक का। तो कहना बहुत उत्तम अमृत वेला, ब्रह्म वेला, सुबह का समय, उस टाइम एक सामयिक हो जाए। दिन भर की एक आध्यात्मिक मानो आपने खुराक ले ली है कि सुबह सुबह सामयिक हो गई।
हालांकि सामयिक तो बाद में भी अच्छी है, पर समय का थोड़ा अंतर, सवेरे सवेरे एक समाई हो जाती है, एक दिनचर्या का अंग हो जाए कि मुझे सवेरे सवेरे, अब कोई टाइम नहीं हुई अलग बात है, सामान्यतया कभी जाना, आज स्टेशन जाना पड़ेगा, कोई आने वाला है या हमें जाना है मान लो, तो क्या करें, 5 बजे तो स्टेशन पर पहुंचना होगा, तो उससे पहले सामाई कर लो। 5 बजे ट्रेन का टाइम है तो पहले सामायिक कर लो, 2:30 बजे 3 बजे कस को तो पहले ही कर लो, एक सामायिक सुबह की हो गई, अब आप और काम लगेंगे, कोई बात नहीं। तो यह समय का उपयोग सामायिक में आपने किया है तो मानो कि समय का एक अच्छा मूल्यांकन हो गया, अच्छा उपयोग हो गया। बाकी आपकी दिनचर्या में आप देख लें भाई कि और कब मुझे कुछ धर्म साधना का समय मिल सकता है। आप ऑफिस में बैठे हैं मान लो, ठीक है, आपको कागज पत्र देखने हैं, कोई फाइलें देखनी है, कुछ नोटिंग भी करनी है, कुछ आए गए लोगों से बात भी करनी है, बेचना लेना देना आदि आदि की, ठीक है, काम आपका वो सांसारिक काम है। अब आपने देखा अभी तो कोई लोग भी बात करने वाले आए हुए नहीं है, कागज पत्र मैंने देखने थे देख लिए, अब और कोई पत्र है नहीं, अब टाइम है, थोड़ा सा कायोत्सर्ग कर लें, थोड़ा ध्यान का थोड़ा प्रयोग कर लें, या जप कर लें, या कोई किताब पढ़ी है धर्म की, 2-4 पृष्ठ पढ़ लें, टाइम जितना मिले वो पढ़ना शुरू कर दिया, 2 पृष्ठ पढ़े, 3 पृष्ठ पढ़े, फिर कोई आदमी आ गया आपसे मिलने तो ठीक है, तब आप मान लो बात में लग गए, तो जो टाइम बीच में मिला था उसका आपने बढ़िया उपयोग कर लिया। यूं बीच बीच में हमें जो समय मिले कभी उसको यूं ही न जाने दें, उसका भी उपयोग करें। यूं थोड़ा 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 करते 24 घंटों में घंटा आधा घंटा हमारा अच्छा काम में आ गया, तो यूं समय को निकालने का, बटोरने का प्रयास हम कर सकते हैं। और मान लो कोई बात करने के लिए आया है, वो बात कर रहा है, पर बात कोई दमदार नहीं है, वैसे ही सामान्य बातें कर रहा है, और न तो कोई उन बातों की उपयोगिता है, परंतु व्यवहार निभाने के लिए उसको ना भी नहीं कह सकते, जाओ तो कैसे बोले, आया आदमी मिलने के लिए, तो ठीक है बैठा है वो बोल रहा है, आप अपनी शांति से, ठीक है वो बोल रहा है, अपना भीतर में जप करते रहो, अपना ओम ओम और हमको जप करते, वो अपना बोलता है, थोड़ा सुनते रहो ताकि भीतर में जप चलता रहे, उसको ना भी नहीं कही, आयु वे का अपमान तो नहीं करना, नहीं कैसे अच्छा हो, तो फिर अंत में थोड़ी सी बात करके ठीक है भाई ठीक है, तो अपने समय का ऐसे भीतर में उपयोग कर लिया हमने। तो यूँ हम देखें कहाँ कहाँ से मुझे समय मिल सकता है, और काम तो बहुत है, बहुत कामों के बीच बीच में कोई समय मिलता हो। अब स्टेशन पर आप मान लो गए, अब ट्रेन आने में तो देरी है, अभी आधा घंटा लेट है, ट्रेन अभी आई नहीं है, देरी है, अब क्या क्या तो आप बातें करेंगे बैठे बैठे, ठीक है बात भी की जा सकती है, वरना भी सूचना मिली ट्रेन 1 घंटा लेट है आज की, 1 घंटा का टाइम कुछ उपयोग करें, कोई किताब पास में किताब को पढ़ लें, भी धार्मिक अच्छा समय का उपयोग हो जाएगा। किताब भी नहीं है, नवकार मंत्र का जप कर लो, बहुत बढ़िया जप है अपना, कि माला नहीं तो अंगुलियां हमारे पास है, ऐसे कर लो, या वो भी छोड़ो, ऐसे ही बिना गिनती किए जितना हो उतना नवकार का जप कर लो, दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो, नवकार का जप, तो समय का बढ़िया उपयोग हो गया। या कोई अच्छा आदमी है तो अच्छी कोई बात भी कर सकते हैं। तो जहां जो सहज में समय मिले उसका हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम एक तो समय को ऐसे ही गंवा दें, 1 घंटा मिला था ऐसे ही बैठे रह गए, इधर उधर देख लिया, बातें कर ली, घंटा तो गया, एक उसका से लक्ष्य बढ़िया उपयोग कर लिया। तो वाणी है क्षणम जानाहि पंडिए, पंडित क्षण को पहचानो, क्षण को जानो। जो जो रात बीतती है, समय बीतता है, वह लौटता नहीं है, वापस नहीं आता, जो रात गई वो तो गई। धर्म में समय बीता
तो सफल हो गया। अधर्म के कार्य में बीता, पाप गलत कार्यों में, तो वो समय हमारा दुष्फल कह दे, निष्फल कह दे, खराब हो गया। तो संस्कृत में कहा गया, मां वृथा समया कृथा, समय को व्यर्थ मत जाने दो, समय को गंवाओ मत, समय का बढ़िया उपयोग करो। तो समय भी एक धन है। तो यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनमें जो ये काल एक तत्व है, काल हमें मिलता है, हम उसका बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें और बढ़िया उपयोग करके, धार्मिक रूप में उपयोग करके अपने मानव जीवन को सार्थक सफल बनाने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानानशिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।